हेलो बच्चों, मैं दीपक उपाध्याय दीपक ज्ञान क्लासरूम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम अपना लास्ट में जो कुछ टर्मिनोलॉजी थी हमारी कॉन्सेंट्रेशन की, उनको हम पढ़ रहे थे। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और आई थिंक उसके बाद हमने पार्ट्स पर मिलियन भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो आगे हम फर्दर करते हैं और जो हमारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको हम यूज़ करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगली जो हमारी टर्मिनोलॉजी आ रही है वो हमारी है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा था उसको समझेंगे। मास बाई मास परसेंट, दूसरा था मास बाई वॉल्यूम परसेंट, तीसरा था वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, फोर्थ था पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी है उसको पढ़ते हैं, वो है हमारी मोल फ्रैक्शन। तो देखते हैं यहाँ पर मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, इसको हम डिनोट करते हैं साई से। वैसे इसको एक्स बोल देते हैं लेकिन इसको क्या बोलते हैं? साई। ठीक है, इसको हम कैपिटल एक्स से नोट करते हैं। वैसे इसको बोला क्या जाता है? साई बोला जाता है। ठीक है ना। चलिए बेटा अब मोल फ्रैक्शन हम पता करते हैं भाई है क्या, इसको समझेंगे। यहाँ से मोल फ्रैक्शन को समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मेरे पास दो हमारे कंपाउंड हैं ए एंड बी। ये हमारे दो कंपाउंड हो गए। ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। ये दोनों हमारे क्या हो गए? कंपाउंड हो गए। यानी कि दोनों कंपाउंड है हमारे और दोनों कंपाउंड का कुछ ना कुछ हमारा क्या होगा बेटा? वेट भी होगा। तो वेट ऑफ ए हम ऐसे बोल सकते हैं और ये हो गया वेट ऑफ बी। वेट ऑफ बी, कंपाउंड बी का कुछ वेट होगा, कंपाउंड ए का भी कुछ वेट होगा। ए को हमेशा हम क्या मान के चलते हैं? सॉल्वेंट मान के चलते हैं। केमिस्ट्री के अंदर इसको क्या मान के चलते हैं? सॉल्वेंट मान के चलते हैं। बी को हमेशा क्या मान के चलते हैं? इसको हम सॉल्यूट मान के चलते हैं। इसको क्या मान के चलते हैं? सॉल्यूट मान के चलते हैं। ए हमारा सॉल्वेंट है, बी हमारा सॉल्यूट है और दोनों ही हमारे कंपाउंड हैं। और जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट हैं उनके हमारे कुछ ना कुछ वेट दे रखे हैं। वेट का मतलब क्या है? 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, कुछ ना कुछ हमारा क्या है? मास दे रखा है, उनका वेट दे रखा है। ठीक है, चलिए बेटा ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अगर ये कंपाउंड है, सपोज मैंने मान लिया ये कंपाउंड मैंने मान लिया एज अ एग्जाम्पल NaCl और ये कंपाउंड मैंने मान लिया वाटर H2O। सॉरी एक मिनट, ये सॉल्वेंट हमने मान लिया क्या? वाटर H2O और सॉल्यूट को मैंने मान लिया क्या? सॉल्ट NaCl। ये हमने यहाँ पर ये मान लिया। क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ पर, ध्यान समझना इस बात को। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? कंपाउंड H2O और ये जो हमारा कंपाउंड जो सॉल्वेंट के फॉर्म में वो H2 है, उधर जो कंपाउंड हमारा सॉल्यूट के फॉर्म में वो NaCl है। क्लियर। सीधी सी बात है, वाटर का भी कुछ हमारा वेट दे रखा होगा, NaCl का भी कुछ हमारा वेट दे रखा होगा और दूसरी चीज़ वाटर का भी हमारा यहाँ पर क्या होगा? मोलर मास होगा। ठीक है ना, मोलर मास यानी कि Ma। इसी तरीके से NaCl का भी यहाँ पर क्या होगा? कुछ मोलर मास होगा, Mb। ठीक है, ये हमारा हो गया मोलर मास ऑफ ए, मोलर मास ऑफ बी, ये हमारे यहाँ पर दे रखे हैं। अब जरा एक मिनट ध्यान समझने वाली बात ये है कि कोई भी हमारा एक कंपाउंड है, कोई भी एक सब्सटेंस है, कंपाउंड फॉर्म में है, उसका कुछ वेट दे रखा है और उस वेट के अंदर उसके हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल आप लोग जानते होंगे, एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। वो पार्टिकल्स हमारे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, आइंस के फॉर्म में हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसी की भी फॉर्म में हमारे हो सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं, दिए गए वेट में अगर हम मोलर मास का, दिया गया वेट किसका? कंपाउंड के दिए गए वेट में उस कंपाउंड के मोलर मास का अगर हम क्या कर दें? डिवाइड कर दें। ठीक है ना, अगर हम क्या कर दें बेटा? डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे। किसके बेटा? उस कंपाउंड के। और यहाँ पर कंपाउंड हमने क्या मान लिया है? कंपाउंड हमारा क्या है? ए है। इसके क्या निकल के आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से, स्मॉल एन से। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल हो गए किसके? ए के। इसी तरीके से यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड NaCl है उसका हमारा क्या है? वेट दे रखा है। उसके वेट में उसी कंपाउंड के मोलर वेट से अगर हम डिवाइड कर दें तो बेटा उस कंपाउंड का क्या निकल के आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल निकल के आ जाएंगे। यहाँ पर ये क्या है? नंबर ऑफ मोल निकल के आ जाएंगे।
तो दोनों जगह हमने नंबर ऑफ मोल निकाल लिए। एक मिनट समझेंगे यहाँ से मेरी बात को। यहाँ पर क्या देखते हैं, सॉल्वेंट ए और सॉल्वेंट बी, यानी कि पानी के अंदर हमने सॉल्यूट को मिला दिया, पानी के अंदर सॉल्यूट को हमने मिला दिया, तो हमारा क्या बन गया बेटा, सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन बन गया ए बी हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया ये। अब एक मिनट ध्यान देंगे यहाँ से, इस ए बी सॉल्यूशन के अंदर ऐसा करके मान के चलता हूँ, ये हमारा सॉल्यूशन ए बी बन गया। अब इस ए बी सॉल्यूशन के अंदर आप यहाँ पर क्या देखते हैं, ए और बी दोनों को मिला दिया गया, तो ए बी सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल ए है और नंबर ऑफ मोल क्या है, बी है, दोनों के नंबर ऑफ मोल हैं। यानी कि आप यहाँ पर क्या देखेंगे, नंबर ऑफ मोल ए और प्लस नंबर ऑफ मोल बी। ठीक है, तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है, ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है, सम है किसका, नंबर ऑफ मोल्स ए एंड नंबर ऑफ मोल्स बी। सॉल्यूशन ए बी इज सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ए एंड नंबर ऑफ मोल्स बी। नंबर ऑफ मोल ए और नंबर ऑफ मोल बी का हमारा क्या है बेटा, यहाँ पर ये सॉल्यूशन हो गया, सम हो गया। ठीक है ना, इन दोनों नंबर ऑफ मोल्स का जो सम होगा वही हमारा क्या बना देगा बेटा, सॉल्यूशन बना देगा। तो सीधी सी बात है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, वही हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जरा ध्यान समझिए मेरी बात को। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। जैसे ये हमारा सॉल्यूशन बन गया, अब इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के मोल हैं। अब अगर आपसे ये कहा जाए, जैसे ये हमारा सॉल्यूशन है एन ए और प्लस यहाँ पर क्या आ गया, एन बी। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है पूरा यहाँ पर। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स से हमारा मिलके बना हुआ है। अब अगर आपसे कोई ये बोले कि इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना, एक पार्ट बताइए, किसका पार्ट, एक फ्रैक्शन बताइए, एक फ्रैक्शन का मतलब भाग बताइए, किसका, यानी कि सॉल्वेंट बी का। इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर कितना पार्ट, ठीक है ना, कितना पार्ट प्रेजेंट है, किसका, सॉल्यूट बी का। इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर कितना पार्ट प्रेजेंट है, किसका, सॉल्यूट बी का, कितना पार्ट। तो मतलब जब हम इस तरीके से बात करते हैं, अब एक मिनट ध्यान समझना मेरी बात को। हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर एक पार्ट निकालना है, जिसका एन बी का पार्ट निकालना है, एक फ्रैक्शन निकालना है, एक भाग निकालना है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम यहाँ पर निकालें बेटा एन बी एन बी यहाँ पर, ठीक है ना, यानी कि हम देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी, उसके रिलेटिव में, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना है हमारा यहाँ पर। समझिए मेरी बात को, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ए एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ए एंड वी, उस पूरे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन के रिलेटिव में, ठीक है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है। ठीक है ना, जब हम उसके पूरे, मतलब बात को एक बार फिर समझिए, ये हमारा सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रिलेटिव में, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितना है उसके रिलेटिव में, पूरे सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स के रिलेटिव में किसी एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने हैं। जब हम ये इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है ना, तो वो जो हमारा रेशियो आएगा निकल के, उस रेशियो को हम क्या कहेंगे बेटा, उस रेशियो को हम क्या कह देंगे, मोल फ्रैक्शन कह देंगे, उस पर्टिकुलर किसका, कंपोनेंट का। बात क्लियर। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन एक तरीके का रेशियो है, किसका, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट प्रेजेंट इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। रेशियो ऑफ number of moles of any component to total number of moles of सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट के भी मोल होंगे और सॉल्वेंट के भी मोल होंगे। ठीक है, तो एक तरीके का रेशियो है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट क्या है, सॉल्वेंट भी हो सकता है और सॉल्यूट भी हो सकता है। तो इसका जो रेशियो है, ठीक है ना, किसके रिलेटिव में बेटा, टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन है, उसके रिलेटिव में इसके नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो होता है, किसी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो होता है, उसी को हम क्या कह देते हैं, मोल फ्रैक्शन कह देते हैं। किसका, उस
कंपोनेंट का, बात क्लियर, इज टर्म्ड एज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट component is denoted by psi। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे हमने ये मान लिया कि भाई कोई एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, सॉल्यूट के भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे और सॉल्वेंट के भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे। अब उसमें हमें सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। सॉल्यूट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको बेटा? मतलब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, सॉरी, हमें सॉल्यूट का क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे मोल फ्रैक्शन एक्स बी इज इक्वल टू, और मोल फ्रैक्शन किसी कंपोनेंट का क्या होता है? रेशियो होता है उस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स का, किससे बेटा? टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इस कंपोनेंट को हमने क्या मान लिया? इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे क्या हो गए बेटा? एन वी, और यहाँ पर क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन ए प्लस एन बी, ये हमारा यहाँ पर आ गया। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक्स बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सॉरी, एक्स ए, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो किसके रिलेटिव में? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन के रिलेटिव में। तो यहाँ पर आ जाएगा एन ए, और यहाँ पर हो जाएगा बेटा एन ए प्लस एन बी, ये हमारा यहाँ पर ये आ गया। क्लियर? ये मोल फ्रैक्शन आ गए बी के, ये मोल फ्रैक्शन आ गए ए के। ठीक, इतना आपकी बात यहाँ पर समझ। तो मोल फ्रैक्शन हम जब भी किसी कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर निकालते हैं, तो वो एक क्या होता है बेटा? मास का रेशियो होता है। ठीक है ना, यानी कि उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की टोटल नंबर ऑफ मोल्स का टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, उसके का होता हमारा क्या होता है बेटा? रिलेशन होता है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। बस ये हमारा होता है। ठीक है ना, और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? हमारा फॉर्मूला होता है इस तरीके से। ठीक है, अब एक पॉइंट नोट करेंगे यहाँ पर, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर दो हमारे कंपोनेंट हैं और हमने दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकाल लिए सपोज, ठीक है ना, कोई एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन के अंदर हमारे क्या है? दो कंपोनेंट हैं और दोनों कंपोनेंट के हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिए। अब वो जो भी हमने मोल फ्रैक्शन निकाले हैं, अगर हम उनका क्या करें बेटा? सम करें मोल फ्रैक्शन का, तो उनका सम हमेशा कितना आता है? एक आता है, 1 आता है। मैथमेटिकली ऐसा है। ठीक है ना, अब वो कैसे आता है? ग्राफ वगैरह बनाएंगे तो उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करिए, sum of mole fraction of all component, sum of mole fraction of all components present in solution always equal to 1। कितना होता है ये? 1 होता है। कैसे देखेंगे? यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, ये हमेशा कितना होता है बेटा? 1 होता है। कैसे होता है 1? समझो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी या इसको हम यहाँ पर ए लिख लो, ठीक है ना, यहाँ ए लिख लो और यहाँ पर क्या आ गया? बी आ गया। इस तरीके से ए और बी, ये हमारे दोनों क्या हो गए? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? 1 होता है। कैसे होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमारा यहाँ पर क्या होता है? ये होता है एन ए, और नीचे आ जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी, नीचे आ जाएगा एन ए प्लस एन बी, और यहाँ पर इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया।
दोनों में हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा Na प्लस NB, और यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा Na प्लस NB। Na प्लस NB से ये गया, तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। इस तरीके से ये हमारी कंडीशन आ रही है, ठीक है ना। सो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन ऑलवेज इक्वल टू 1, ये हमारा क्या रहता है, 1 रहता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर। तो मोल फ्रैक्शन हमने समझ लिया। तो मोल फ्रैक्शन ज़्यादा ऐसी कोई ऐसी बहुत टफ ऐसी चीज़ नहीं है। मोल फ्रैक्शन एक क्या होता है, रेशियो होता है किस किस के बीच में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, ये हमारा होता है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, और इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख लिया। इसको नोट डाउन करिए पहले आप लोग, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको रफ कर रहा हूँ, देखेंगे। जैसे if 20 ग्राम of NaCl is dissolved। देखिए एक बात और याद रखें आप लोग, आपके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो मैं लास्ट में कराऊंगा, जब चैप्टर हमारा हो जाएगा उसके बाद में सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराऊंगा। पहले मैं एक नॉर्मली अपनी तरफ से एक इजी सा क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, जिससे कि इसमें ये एडजस्ट हो जाए क्वेश्चन। उसके बाद में हम जब पूरा हमारा थ्योरी पूरी हो जाएगी इस चैप्टर की, उसके बाद मैं लास्ट में क्या कराऊंगा, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। तब आप सब लोग एनसीईआरटी की बुक लेके बैठेंगे। इफ 20 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन 60 ग्राम ऑफ water, 60 ग्राम ऑफ water, then find out mole fraction of NaCl as well as water in the solution, कर सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। देखो एक मिनट ध्यान दो, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है आपसे किसका, NaCl का, और किसका पूछ रहा है बेटा, वाटर का। मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, यानी कि आपसे पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन NaCl का, और मोल फ्रैक्शन आपसे पूछ रहा है वाटर का। ये हमारे यहाँ से मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, ठीक है। और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं मोल फ्रैक्शन। हमने इसको क्या मान लिया, पानी है, सॉल्वेंट हो गया, A मान लिया, ये सॉल्यूट हो गया, B मान लिया। तो XA हमारा क्या हो जाएगा, Na, यहाँ पर इस तरीके से Na हमारा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आपको निकालने पड़ेंगे। इसी तरीके से NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे NaCl, अगर ये हमारी ये बात है तो यहाँ पर ये क्या बोलेगा, यहाँ पर बोलेगा N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl। नीचे हमारा क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl एंड H2O। ये हम इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर क्या, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकंड में हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, किसके बेटा, वाटर के, H2O के। तो यहाँ पर ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, और यहाँ पर आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl प्लस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जरा एक मिनट ध्यान समझिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। इसको मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर देखेंगे बेटा, यहाँ रफ कर देता हूँ।
समझिए, देखिए जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कैसे निकालेंगे, तो मैं एक बता देता हूँ आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, तो वेट ऑफ NaCl कितना है 20 ग्राम, तो ऊपर क्या लिख देंगे बेटा 20 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना होता है, हम लोग जानते हैं NaCl का मोलर मास सोडियम का कितना होता है 23, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 58.5, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 58.5, इतना हमारा हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 58.5 ग्राम पर मोल, क्योंकि हम यहाँ पर किसी भी मॉलिक्यूल का जब मास निकालते हैं तो उसको मोलर मास कह देते हैं। मोलर मास का मतलब क्या है, यानी कि एक मोल में उसका मास कितना है, ठीक है ना, तो एक मोल में कितना मास है 58.5 ग्राम पर मोल, एक मोल के अंदर है, ठीक है। इधर ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा तो मोल बचेगा, तो नंबर ऑफ मोल ही तो पूछ रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल निकल के आ जाएंगे। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे इसकी, ठीक है ना, जो भी कुछ हमारे यहाँ से वैल्यू आएगी वो लिख लेना। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स हमारे किसके निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं H2O के, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा H2O, उसका हमारा वेट कितना दे रखा है 60 ग्राम दे रखा है, 60 ग्राम दे रखा है यहाँ पर, क्लियर, ये 60 ग्राम हो गया। उसके बाद इसका हमारा जो मॉलिक्यूलर मास होता है वाटर का वो कितना होता है, वाटर H2O है, जैसे देखो बेटा ध्यान देंगे H2O, तो देखो एक मिनट ध्यान देंगे, दो हाइड्रोजन के हैं, हाइड्रोजन के एक का कितना होता है एटॉमिक मास जो होता है 1, और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16, तो कितना हो गया 18 हो गया, 16 और 2 कितना हो गया 18 ग्राम पर मोल हो गया, ठीक है, तो 16 और यहाँ पर क्या हो गया 18 ग्राम पर मोल, क्लियर बेटा। बस इस तरीके से इन दोनों की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे किसके NaCl के, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे किसके वाटर के, बस यहाँ पर आप इनकी वैल्यू क्या कर देंगे रख देंगे, और वैसे ही हमारा क्या मोल फ्रैक्शन यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन करेंगे और इसको आप यहाँ पर क्या है रख देंगे। तो मैंने एक बस एग्जाम्पल जस्ट बताया है छोटा सा, उसको करेंगे। तो ये हमारी जो टर्मोलॉजी थी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, वो क्या थी मोल फ्रैक्शन, उसको हमने यहाँ पर क्या है बात की। मोल फ्रैक्शन के बाद फिर हमारे आते हैं मोलिलिटी एंड नॉर्मेलिटी, उसके बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे बात करेंगे, और फिर हम ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से यूनिट को चेंज करते हैं। जैसे सपोज कोई हमारा, जैसे 1 लीटर आप दूध लेके आए, मैं उसको बाद में बताऊंगा, 1 लीटर आप दूध लेके आते हैं, 1 लीटर आपके पास पानी है, तो 1 लीटर पानी है, उसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा ना, उसका कुछ ना कुछ मास होगा, जरूर होगा, सीधी सी बात है। तो हम किस तरीके से, जैसे आपको लीटर में कोई चीज़ दी गई होगी, जैसे लीटर में आपको पानी दिया गया होगा, कोई भी एक सॉल्यूशन दिया गया होगा लीटर में, उसको हमें कन्वर्ट करना होगा काय में बेटा मास में, ठीक है ना, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे उसे, तो उसको मैं बताऊंगा। तो एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना, ठीक है ना, मास को किस में वॉल्यूम में कन्वर्ट करना, वॉल्यूम को किस में मास में कन्वर्ट करना, तो वो क्या रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चंस में, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर करेंगे। पहले हम उसको बाद में बताएंगे, पहले आप टर्मिनोलॉजी कर लें सारी, इसको हम नोट डाउन करिए, ठीक है ना, ये आप कैलकुलेशन करेंगे अपने आप और यहाँ पर लगा पुट करेंगे यहाँ पर बेटा, ठीक है ना, यानी कि Na का कितना आ रहा है वो यहाँ रखेंगे, Na का फिर यहाँ रखेंगे, और किसका वाटर का कितना आ रहा है बेटा नंबर ऑफ मोल्स वो यहाँ रखेंगे, इसी तरीके से इसमें रखेंगे, तो मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएंगे NaCl के और किसके H2O के, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। उसके बाद एक टॉपिक और हमारा आता है यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए एक टर्म आता है, उसको हम कह देते हैं मोलिरिटी R, ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस है, मोलिरिटी है एक है मोलिलिटी, R और L का क्या डिफरेंस है। तो हम यहाँ पर अगला कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, वो है हमारा मोलिरिटी। मोलिरिटी जिसको हम बेटा कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से डिनोट करते हैं, क्लियर। अब ये मोलिरिटी हमारा होता क्या है इसको समझो। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं समझ में आ गया होगा। किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल, सब्सटेंस का मतलब क्या है कंपाउंड है वो डेफिनेटली, ठीक है ना, एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो सकता है वो, या मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो सकता है या खाली मॉलिक्यूल हो सकता है। अब एक मिनट ध्यान दो, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल निकल के आ जाएगा।
अब पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। मोलरिटी हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, number of moles of solute present in 1 liter of solution is termed as molarity, is termed as molarity, denoted by कैपिटल M। समझिए कैसे, मतलब हमने यहां पर क्या किया, 1 लीटर पानी ले लिया, यहां पर हमने यहां पर 1 लीटर वाटर ले लिया, और इस 1 लीटर वाटर के अंदर हम NaCl को मिलाते हैं। NaCl का कुछ हमने मास ले लिया, हमने सपोज मान लिया NaCl को हमने 20 ग्राम ऑफ NaCl ले लिया, 20 ग्राम ऑफ NaCl ले लिया। अब ये 20 ग्राम ऑफ NaCl है, तो NaCl का ये क्या हो गया, वेट हो गया। और ये जो वेट है, ये जो हमारा हाथ में भी ये वेट हो सकता है NaCl 20 ग्राम, उसमें कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल जरूर होंगे NaCl की। तो वो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, इस वेट में इसके मोलर मास का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ मोल निकल के आ जाएंगे। तो सीधी सी बात है, या तो क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व हो रहा है किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, या हमारा क्या हो रहा है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व हो रहे हैं किसके अंदर, प्रेजेंट, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिजोल्व भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो हमारा क्या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है इस 1 मोल सॉल्वेंट के अंदर, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट है किसके अंदर बेटा, 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। और मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि सॉल्वेंट का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम हमारा किसका होगा बेटा, सॉल्यूशन का होगा। क्योंकि ऐसा हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा पानी जो होता है, पानी के मॉलिक्यूल्स के, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, उसके बीच में जगह खाली होती है। तो जो भी हमारे पार्टिकल होते हैं वो उनके बीच में क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। कैसे घुलते हैं, कैसे डिजोल्व होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी बस टर्मिनोलॉजी आप समझिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर दोनों तरीके से डेफिनेशन दे सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। लेकिन हमारी बुक में क्या जाता है, सॉल्यूशन दिया जाता है, तो हम सॉल्यूशन के टर्म में इसको लिख सकते हैं। क्योंकि क्यों लिख सकते हैं दोनों के टर्म में, मैंने बताया था, क्योंकि दोनों का, सॉल्यूशन का और सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा क्या रहता है बेटा, बराबर रहता है, ठीक है ना। चलिए ध्यान देंगे यहाँ से। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज मोलरिटी डिनोटेड बाई M। देखिए कैसे हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, मोलरिटी को डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल M से। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, N से, और सॉल्यूट को हमेशा किससे डिनोट करेंगे बेटा, B से, ठीक है। और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। और किसमें, ये हमेशा किसमें होना चाहिए, ये हमेशा होना चाहिए लीटर में, ठीक है ना। स्टैंडर्ड माना गया है ये, मतलब वॉल्यूम को हम काय में लेंगे, लीटर में लेंगे, 1 लीटर में। स्टैंडर्ड है, कांस्टेंट माना गया है बुक्स में, साइंटिस्ट ने इसको कांस्टेंट माना है। इसलिए आपके दिमाग में ये भी आ सकता है क्या हम ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 1000 लीटर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आएगा लीटर में ही, ठीक है। अच्छा बेटा ध्यान देंगे यहाँ से, इस तरीके से हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और डिटेल में ले जाएँ, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले को थोड़ा और डिटेल में ले जाएं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कैसे निकालेंगे, B का मतलब क्या है, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का वेट, ठीक है, और उसका क्या बेटा, और मोलर मास ऑफ B, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। और वॉल्यूम हमारा किस में आएगा बेटा, इन लीटर। वॉल्यूम हमारा आएगा किस में बेटा, लीटर में आएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। चलिए ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। अब जरा 1 मिनट ध्यान दीजिए, इसको हम और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा WV, और ये नीचे चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा MB, और इनटू हमारे यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम, और वो भी हमारा किस में आएगा, वॉल्यूम लीटर में आएगा, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो M इक्वल टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जरा ध्यान दिए, एक फॉर्मूला और बनाऊंगा अभी। यहाँ पर आ जाएगा WV
और नीचे आ जाएगा MB, और ये हो गया वॉल्यूम। ठीक है, ये वॉल्यूम हमारा किस में है, लीटर में, वॉल्यूम इन लीटर, ये हमारा आ गया। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर लीटर में है तो हमारा क्या आएगा, WV/MB। WV वेट ऑफ सॉल्यूट और मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, ये हमारा आ गया। और वॉल्यूम कुछ ना कुछ दिया गया होगा लीटर में, इस तरीके से ये फॉर्मूला नंबर क्या आ गया, बना गया हमारा यहाँ से। अब एक मिनट ध्यान दो, होगा क्या, कभी कभी इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे, कभी कभी क्या होता है बेटा, वॉल्यूम का सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होता है वो हमारा मिली लीटर में दिया गया होता है। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होता है वो मिली लीटर में दिया गया होता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो लीटर में ही आपको क्या करना है बेटा, लेके आना है। तो अगर किसी भी कंडीशन में अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमारा लीटर में दे रखा है तो उसे हमें मिली लीटर में दे रखा है तो उसे हमें काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से आपको बताता हूँ। जैसे देखेंगे अगर किसी कंडीशन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में दिया गया है, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, if volume of solution is given in milliliter, ठीक है, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमारा मिलीलीटर में दिया गया है तो हम उसको क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम लोग जानते हैं बेटा अच्छी तरीके से, 1 लीटर में 1000 क्या होते हैं, मिलीलीटर, या हम उल्टा करके भी बोल सकते हैं 1000 मिलीलीटर में हमारे क्या होते हैं, 1 लीटर। तो 1 मिलीलीटर में कितना होगा, 1 मिलीलीटर में होगा 1/1000 लीटर, 1/1000 लीटर इतना होगा, ठीक है, 1 ml के अंदर। तो x ml के अंदर कितना होगा, x ml के अंदर कितना लीटर होगा, तो ऊपर हो जाएगा x, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1000 लीटर। अब एक मिनट ध्यान दीजिए, x का यहाँ पर मतलब क्या है, x का यहाँ पर मतलब है x बराबर क्या है, कुछ भी हमारा वॉल्यूम दे रखा है, कितना वॉल्यूम हो सकता है, जैसे हमारा 200 x के हमारा कोई नंबर है, 200 हो सकता है, 250 हो सकता है, 300 हो सकता है, 350 हो सकता है, ठीक है ना, ये एक नंबर है हमारे यहाँ से, ठीक है ना, x के। सपोज हमने मान लिया x के कितना, जैसे 250 ml में कितना होगा, जैसे 250 ml, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा 250 और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 1000 और ये हमारा क्या में आ जाएगा बेटा लीटर। इस तरीके से हम क्या है यहाँ पर इसको लिख लेंगे। अगर ये कंडीशन है, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या में दे रखा मिली लीटर में, तो इसे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, जैसे 1 ml इतना हो गया तो 1000 का उसमें क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, अगर ml है। अगर किसी भी कंडीशन में वॉल्यूम हमारा किस में आ रहा है, मिली लीटर में आ रहा है, तो 1000 का उसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मैंने यहाँ पर बताया है आपको, बस इतना करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसी तरीके से नाउ यहाँ पर हम करते हैं ऐसे, ये देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे m इज़ इक्वल टू, और ये आ गया WV अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा MB इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारा क्या में दे रखा है, अगर ml में दे रखा है तो 1000 गैस में क्या करें, डिवाइड, तो 1000 हमारा कहाँ पहुँच जाएगा बेटा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, इस तरीके से। क्लियर, ये हमारा क्या आ गया 1000 ऊपर आ गया। तो ये मिलीलीटर से हमारा क्या में कन्वर्ट हो गया, लीटर में। तो ये हमारा आ गया सेकंड फार्मूला, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या आ गया सेकंड, मतलब 1000 को जब नीचे करेंगे ना तो वो हमारा ऊपर पहुँच जाता है, तो पता होगा आपको। इस तरीके से ये जो मोलरिटी दे रखी है, ये जो मोलरिटी है वो जब वॉल्यूम हमारा लीटर में दिया है उसके लिए है। ये जो मोलरिटी है वो जब वॉल्यूम हमारा किस में दे रखा है, मिली लीटर में दे रखा है, उसके लिए है। तब उसको मैं काय में कन्वर्ट किया है बेटा, 1000 का डिवाइड करके, और उसको हमने काय में कन्वर्ट कर दिया, लीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये दोनों फार्मूले, इनको हमें क्या करना है बेटा, मेमोराइज करना है, ठीक है। ये 2 फार्मूले हमारे यहाँ पर हो गए इस तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकालना सीखेंगे। स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। किस तरीके से हम किसी जो हमारी सॉल्यूशन होता है और वो सॉल्यूशन
मोलरिटी के टर्म में अगर दे रखा है, मोलरिटी के टर्म में अगर उसमें बात की जा रही है तो उसकी स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर कैसे करेंगे इसके बारे में बात। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ आपको। ये दोनों फॉर्मूले मैं लिखा रहने दे रहा हूँ, बाद बाकी का सब मैं यहाँ पर रफ कर दे रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई एक सॉल्यूशन है, ध्यान समझिए मेरी बात को, अगर आपसे पूछा जाए कोई एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के अंदर, वो सॉल्यूशन हमारा किस में दे रखा है, मिलीलीटर में दे रखा है। सपोज वो सॉल्यूशन हमारा मिलीलीटर में है, 250 ml है, 300 ml है, तो उसको हम काय में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में। कौन से वाले फॉर्मूले, दूसरे वाले से, 1000 से डिवाइड कर देंगे। और आपसे कहा है कि उस 250 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर इतने नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व हैं, किसके, सॉल्यूट के। और सॉल्यूट हमारा कुछ भी हो सकता है। अभी हम मोहर सॉल्ट की बात करेंगे, अभी हम पोटेशियम परमैंगनेट की बात करेंगे, अभी हम ऑक्जेलिक एसिड की बात करेंगे, पोटास एलम की बात करेंगे, बहुत सारे अभी सॉल्ट आएंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने ले लेता हूँ अभी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है 250 ml ऑफ सॉल्यूशन है, तो उस 250 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, किसी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हैं, तो वो वहाँ पर क्या निकल के आएगी, वहाँ पर मोलरिटी निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, मोलरिटी। एक बात और बता दूं, यहाँ पर मोलरिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। दिए गए सॉल्यूशन के अंदर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होंगे, किसके बेटा, सॉल्यूट के, तो हम कह सकते हैं मोलरिटी इज हाई, मोलरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज मोर, देन वी कैन से दैट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज आल्सो मोर। तो मोलरिटी भी सॉल्यूशन की क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं, एज द number of moles of solute increases in the solution, we can say that the molarity of solution also increases with respective to that number of moles of the solute। ये हम इस तरीके से बोल सकते हैं। अब बच्चों जरा एक मिनट ध्यान दीजिए, मोलरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ मोल्स के, लेकिन मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी बेटा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन की। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, एक बात समझ लीजिए थोड़ी सी। जैसे मैंने आपको यहाँ ये बताया था इस तरीके से, मोलरिटी का क्या फॉर्मूला था, मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, किसके अंदर, इन लीटर। जरा ध्यान देना, यानी कि मोलरिटी जो होती है सॉल्यूशन की वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन कंडीशन क्या है, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को हम बढ़ा रहे हैं तो उधर हम क्या है, वॉल्यूम को भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा कितना रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, 1 लीटर ही रहना चाहिए, ठीक है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ते चले जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं मोलरिटी भी बढ़ रही है। अब एक मिनट ध्यान दो, अगर हम उल्टा करें, जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसको कांस्टेंट रख दें, उसको कांस्टेंट रख दें। कांस्टेंट का मतलब ना हम उसको बढ़ा रहे हैं ना हम घटा रहे हैं, घटा तो कैसे लेंगे, हम बढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है ना। और हम क्या कर रहे हैं बेटा, वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो कैसे इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम को, ध्यान समझना मेरी बात को। वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का, वो सॉल्यूशन बना कैसे, पानी के अंदर NaCl को हमने मिला दिया ऐसे। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl जो सॉल्ट है उसको हमने, जो सॉल्यूट है उसको हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, लेकिन वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं। तो वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, उसके अंदर पानी को हम बढ़ाते चले जाएंगे। बात क्लियर। और जब हम किसी सॉल्यूशन के वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं बाय रिमेनिंग द कांस्टेंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, इस प्रोसेस को हम कह देते हैं डाइल्यूशन। और ये सब हम कैसे करते हैं, बाय एडिंग द वाटर। बात क्लियर। तो थोड़ा सा एक मिनट ध्यान देंगे यहाँ पर, इस चीज़ को समझिए आप, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा इस चीज़ को। मैं अभी बताना नहीं चाह रहा था यहाँ पर, लेकिन समझिए। अगला हमारा हेडिंग, अभी बताऊँगा मैं इसको डिटेल में। अगला हमारा हेडिंग आ रहा है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी हमारा सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूट का कितना वेट डिसॉल्व है। कोई हमारा सॉल्यूशन है, उसका कोई ना कोई फिक्स वॉल्यूम होगा, उस फिक्स वॉल्यूम के सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना, सॉल्यूट का कितना वेट प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कह देते हैं, उसकी स्ट्रेंथ कह देते हैं। अगर दिए गए सॉल्यूशन के वॉल्यूम में वेट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा प्रेजेंट है तो हम कह देंगे उसकी स्ट्रेंथ सॉल्यूशन की क्या है, ज़्यादा है। अगर दिए गए सॉल्यूशन के वॉल्यूम में, दिए गए सॉल्यूशन के कांस्टेंट वॉल्यूम में वेट हमारा क्या है, सॉल्यूट का कम प्रेजेंट है, तो हम कह देंगे उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कम है। तो स्ट्रेंथ इस बात पर निर्भर करती है किसी सॉल्यूशन की कि उस गिवन कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर
वेट हमारा कितना डिजॉल्व है सॉल्यूट का, वेट ज़्यादा डिजॉल्व है कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर सॉल्यूशन के, तो हम कह सकते हैं उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है। ठीक है ना। तो बेटा एक मिनट ध्यान देंगे, तो स्ट्रेंथ को हम कैसे निकालेंगे, स्ट्रेंथ निकालते हैं हम उसके अंदर वेट क्या है। तो मोलिटी का फॉर्मूला हम कैसे निकाल रहे हैं, देखिए एक मिनट ध्यान देंगे, m इज इक्वल टू WV अपॉन MB इंटू यहाँ पर क्या आ गया V। ये अगर हमारा काय में दे रखा है, इन लीटर में दे रखा है, ये काय में दे रखा है, लीटर में। तो हम वेट कैसे निकालेंगे बेटा, WV। अगर ये लीटर दोनों तरीके से निकलेगा बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन हमारा काय में दे रखा है लीटर में तो अलग निकलेगा, और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन अगर वॉल्यूम हमारा काय में दे रखा है ml में तो अलग तरीके से निकालेंगे। तो अभी हम किसके लिए निकाल रहे हैं, फॉर वॉल्यूम इन लीटर, फॉर वॉल्यूम इन लीटर, उसके लिए निकालना है। तो यहाँ पर WV अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 मान लेते हैं नीचे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा WV, ठीक है, और इसका इसमें फिर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मोलरिटी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये काय में आ रहा है, इन लीटर। क्लियर। बस यही हमारा क्या निकल के आएगी बेटा, स्ट्रेंथ निकल के आएगी। अगर आपको क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है लीटर में, ठीक है, और हमारा यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, ये हमारा हो गया, एक मिनट, हाँ ये मोलरिटी है। मोलरिटी अगर आपको दी गई है उस सॉल्यूशन की, मोलरिटी दी जाएगी आपको, और प्लस यहाँ पर क्या है बेटा मोलर मास आपको पता होगा, जो भी हमारा सॉल्यूट उसके अंदर डिजॉल्व होगा उसका मोलर मास आपको पता होगा। बस WV आप यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है ना, वेट निकाल लेंगे आप। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, स्ट्रेंथ आ गई फॉर वॉल्यूम इन लीटर। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ निकालते हैं फॉर वॉल्यूम इन ml। अगर वॉल्यूम हमारा मिलीलीटर में दे रखा है तो उसके लिए स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पर लिखते हैं WM इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है WV इंटू 1000, और नीचे क्या आ जाएगा MB इंटू यहाँ पर हो गया क्या V। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा WV इंटू 1000 इज इक्वल टू, इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ V, और यहाँ पर आ गया V। WV हमें निकालना है यहाँ से, तो WV वेट ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पर आ जाएगा मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ V, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और नीचे हमारा क्या चला जाएगा बेटा 1000 चला जाएगा। ये स्ट्रेंथ निकल के आ जाएगी सॉल्यूशन की, और किस केस के लिए, जब वॉल्यूम हमारा किस में दिया गया होगा, ml के अंदर, मिलीलीटर के अंदर दिया गया होगा। एक बात और आप लिख लीजिए यहाँ पर, यूनिट क्या होती है, शॉर्ट में लिख लेंगे यहाँ पर, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यूनिट ऑफ मोलरिटी, नोट यूनिट ऑफ मोलरिटी, मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोलरिटी जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है बेटा, ध्यान देंगे। फॉर्मूला हमारा क्या होता है मोलरिटी का, हम लोग पता है आपको, M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हमारा होता है ना, ठीक है। तो बस ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या है वॉल्यूम लीटर के अंदर, तो मोलरिटी उसका यूनिट हमारी क्या हो जाएगी मोलरिटी, यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पर आ जाएगा मोल्स, और यहाँ पर आ जाएगा पर लीटर, मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर बेटा, मोल्स इनटू लीटर इनवर्स। क्लियर। ये हमारा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये आ गया मोल्स पर, मोल्स इनटू लीटर इनवर्स, ऊपर जब ये चला जाएगा। और बेटा मोलरिटी के लिए एक इसको यूनिट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मोल्स पर लीटर बोल सकते हैं, मोल इनटू लीटर इनवर्स बोल सकते हैं, और बेटा यूनिट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं मोलर भी कह सकते हैं। और डिनोट इससे कैसे करेंगे, डिनोट इसको करते हैं कैसे, कैपिटल M से। कहीं भी अगर कैपिटल M लिखा हुआ है तो समझ जाओ वो क्या लिखा हुआ है, मोलर लिखा हुआ है, मोलर LAR, ठीक है ना, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, मोलरिटी की बात कर रहे हैं, रिटी, तो मोलर आएगा यहाँ पर। तो यूनिट हमने देख लिया, यहाँ पर ये आ जाएगा, याद रखेंगे इसको मोलर, कहीं भी मोलर लिखा हुआ है तो समझ जाओ कि मोलरिटी की बात आ रही है। क्लियर। अब मैं इसको और डिटेल में और आगे आपको बताने वाला हूँ, एक रिलेशन भी निकालूंगा। आज के लिए हम इतना ही समझते हैं, ये लेक्चर फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है।
इसको आप लोग थोड़ा समझेंगे, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा और थोड़ा मैं इसके बारे में भी और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, डाइल्यूशन के बारे में बताऊंगा, हम सॉल्यूशन को कैसे डाइल्यूट करते हैं, क्या क्या हमारी प्रोसेस होती है। फिर मैं एक रिलेशन बनाऊंगा किसके बीच में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाएंगे यहाँ से। फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर बच्चों।